बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और एक दिलचस्प सवाल के साथ हाज़िर हूँ। ये सवाल है समिया का। समिया NAC कहती हैं, सर जी चालाक सास का कैसे पता चल सकता है? मेरे बच्चे, कैसा गलत सवाल है। यानी आप चालाक सास की तलाश में क्या कोई जासूस रखना चाहोगे, या आपको ख्याल है उस चालाक सास ने अपने घर के ऊपर कोई झंडा लहराया होगा कि आई एम वेरी चालाक और मैं चितर हूँ, चालाक हूँ, मक्कार हूँ, वगैरह वगैरह। अगर किसी सड़क पे बहुत रश हो, ट्रैफिक जैम हुई हो, तो क्या कहीं वाजिब लिखा हुआ है कि जाके हमने हादसा ज़रूर करना है? हम पीछे रोक लेंगे गाड़ी, बहुत धूप हो हम साइड में रोक लेंगे, जैसे जैसे चाहे वो जूं की चाल से चले हम आगे चलेंगे और बिलाखिर अपने आप को सेफ एंड सिक्योर उस अजदहाम में से निकाल के ले जाएंगे। ये ज़िंदगी का चलन है जो हमने सीखा है। इसी तौर पे अगर हम कहीं खड़े हों, चारों तरफ से बमबारी हो रही है, तो क्या करते हैं? सीना खोल के आगे खड़े हो जाते हैं, यार बम साहब आइए और आके मेरे सीने पे अपनी अमाजगाह बनाइए। ऐसा तो नहीं करते। तो जिस सास के पास आप जाना, कितनी भी चितर और चालाक हो, चतर नहीं है चितर है, कितनी भी चितर और चालाक हो, तो अगर आप मासूम होंगे, अगर आप इनोसेंट होंगे और अगर आप उस घर में एडजस्ट होने वाले होंगे, तो वो आपसे डरेगी नहीं। उसे लगेगा चली सी है तो ये तो मेरी ही तस्वीर करती रहती है। वो लड़की हमेशा फंसती है, मारी जाती है, जो अपने आप को बहुत चालाक पोज करती है। नंबर एक। जो लड़की अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है, वो हमेशा मारी जाती है। जिस लड़की को अपने माँ बाप पे बहुत मान होता है और जा बजा वजह बेवजह अपने माँ बाप की अमारत, दौलत, इख्तियारात के किस्से सुनाती है, हमेशा मारी जाती है, क्योंकि खुद उसके पास ना वो अमारत होती है, ना वो दौलत होती है, ना इख्तियार होते हैं। वो तो बेचारी बेअसल, ऑलमोस्ट बे रूट्स लेस होती है वहाँ। तो वहाँ तो आपको अपनी ही जड़ें बनानी होती हैं। तो गलत सवाल और गलत जगह तलाश मत कीजिए। अगर फ़र्ज़ करें आपको पता चल जाए, तो हर दूसरी औरत जो सास बनती है, कितनी भी इनोसेंट हो, अल्लाह माफ़ करे, दुपट्टा लेके ऊपर चादर भी लेती हो, ऊपर स्कार्फ भी लेती हो, स्कार्फ तो बूढ़ी औरतें नहीं लेती, ऊपर कोई बड़े से बड़ा भी वो लेती हो, टोपी बुर्का, तो आपका क्या लगता है कि चादरों से और बुर्कों से और उससे वो अपने आप को निग्गा साबित कर देगी? निग्गी उसकी निगाह हो सकती है, निग्गी उसकी ज़ुबान हो सकती है, बड़ा उसका दिल हो सकता है, बड़ी उसकी निगाह हो सकती है, बड़ा उम्दा उसका तर्ज़ेमल हो सकता है। मैं पुरानी सासों से कभी कुछ नहीं कहता, मैं तो नई जो बनने वाली है उनकी खिदमत में कहता हूँ कि आपके बेटे आपसे नफ़रत ना करें, आपकी बहुएं आपसे नफ़रत ना करें। मैंने सासों का इतना बुरा अंजाम होते, घरों की नुक्रों में लिटरली तरसते और रोते और तड़पते देखा है कि पोते और पोतियां मुंह नहीं लगाते, क्योंकि आपने उनकी माँ को तंग किया होता है। इवन बेटे सुबह को गए, शाम को पीछे आपको खाना किसने खिलाना, पानी किसने पिलाना? उसी बहू ने। उसी के पास आप रह रहे हो। या तो अपने घर में हो तो फिर ठीक है, एक रोज़ मरोगे, 2-3 दिन बाद लोगों को इत्तला हो जाएगी कि जो मर गई है ये और बदबू वहाँ से आ रही है। पर जिन रिश्तों से पैसे, जिन रिश्तों से आपने खिदमत लेनी है, जिन रिश्तों से आपने मोहब्बत लेनी है, उसके साथ आप ये करते हो। अच्छा जी, एक सवाल फरी ने किया। फरी कहती हैं कि सर ये रोगने ज़ैतून का क्या वाकई कुरान पाक में जिक्र आया? मेरे बच्चे, मैं तो पढ़ा है, वाकई जिक्र आया, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन। मेरे रब ने 2 चीज़ों की कसम खाई है, जैतून की भी, अंजीर की भी। और आपने नीचे पूछा कि इसका फ़ायदा क्या है। मेरे बच्चे, रोगने ज़ैतून पे हमने तो रिसर्च कम की है हमारे मुल्क में, चूँकि अभी चकवाल में और ये जो है ना जी एबटाबाद और इधर कश्मीर, ये 3-4 जगह जहाँ खूब लगाए गए हैं। ह्यूमन अपील ने पाकिस्तान में पहली दफ़ा लगाने शुरू किए, तो फिर अब बहुत सी NGOs हैं, इन्होंने लाखों पौधे लगाए हैं। तो माशाल्लाह अब तो फसल देने लग गए हैं हरे रंग की। मैंने अपने घर में भी 2 पौधे लगाए हैं और इनके पत्ते भी बड़े शानदार होते हैं। अगर आप पूछो कि रोगने ज़ैतून का फ़ायदा क्या है, तो मैं वो रिसर्च बताने लगा हूँ जो मगरब ने की है, और वो इसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। स्पेन में बहुत ज़्यादा होता है, इटली में बहुत ज़्यादा होता है, दुनिया भर में वहीं से आता है। वो ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी सुबह निहार मुँह 1 चम्मच रोगने ज़ैतून का पी ले, तो उसके जिस्म में 4 तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा, मैंने अपने बचपन में अपने दादा को, अल्लाह उनसे राज़ी हो, सुबह या शाम में 2 या 3 चम्मच देसी घी के, अच्छा वो चम्मच नहीं होते थे, वो बड़ा चमचा होता है,
एक तो छोटा चम्मच होता है ना, टी स्पून, एक टेबल स्पून, एक किससे बड़ा होता है। तो वो दादी उनको डाल के देती थी, यानी इट वॉज अ प्याला। तो वो आराम से गटागट, हम तो ऐसे आंखें फाड़ के देखते थे। तो लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि दादा हमारे माशाल्लाह को 85 ईयर्स के थे। आखिर तक वो मुरब्बे पैदल जाते थे, लंबे सफ़र पैदल करते थे, यानी ही वॉज सो एक्टिव। ये छोटे मोटे बुखार खांसी कभी होती नहीं थी। वो दही भी बड़ा बॉल भर के, खीर भी बड़ा बॉल भर के खाते थे। तो जिसे कहते हैं ना, आप फिर अच्छी खुराक खाते हैं। तो ये जो रोगने ज़ैतून वाले कहते हैं, आज की दुनिया में अगर कोई औरत या मर्द सुबह निहार मुँह 1 चम्मच रोगने ज़ैतून पी ले, आप इसे अगर सादा पिए तो बहुत ही अच्छा। ये जाके आपकी जो अंतड़ियाँ हैं उनको नरम कर देता है, जिनको कब्ज़ के मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। नंबर 2, रोगने ज़ैतून मुसलसल पीने से आपका चेहरा ऐसे ग्लो करता है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। लोगों के बाल 2 मुंह ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की बालों की जड़ें जो कमज़ोर हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, मजबूत हो जाते हैं, निगाह आपकी तेज़ होती है। ये कुछ तो इसके अंदर है जो मेरे रब ने इसकी कसम खाई है। अपने किताब मुबारक में, किताब मुबीन में इसका जिक्र किया। 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको साइंसदानों ने अलग से उसका जिक्र किया है। लाइक एक उसके अंदर विटामिन ए है, वो बहुत ज़्यादा है। दूसरा फैटी एसिड है, ये भी बहुत ही शानदार चीज़ है। तीसरा माइक्रो न्यूट्रिशन है, ये इसका अंदर है, इसके अंदर इन बिल्ट है। ये 3 फ़ायदे वो हैं जो इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत मुफीद हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा कि जो लोग मसाज करते हैं इससे, अपने चाहे सर का करें, चाहे चेहरे का करें, चाहे माथे का करें, चाहे बाजुओं का करें, तो करके देखिए। अगर उसका फ़ायदा ना हो तो फिर मुझे बताइए। वैसे मैं इंशाल्लाह मसाज के हवाले से एक और बहुत डिटेल बात के रोज़ आपसे करने वाला हूँ। अच्छा प्यारे ख़ातिन हज़रात, ज़ैतून के बारे में जो साइंसी तहकीकात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ़ मुल्कों में हुई हैं, UK में हुई, अमेरिका में हुई। और ये वो जो कहते हैं कि आपकी याददाश्त को ये बहुत बेहतर करता है। आपके जिस्म के अंदर जो वर्म होते हैं, यानी जिस्म के अंदर कहीं भी अगर कोई सूजन है उसको ये ठीक करता है। इसी तौर पे जो नाखून हैं, आप नाखून देखें, यहाँ आपकी सफ़ेदी होती है, विटामिन की कमी हो जाती है। इसी तौर पे बाद लोगों के नाखून, अब मेरे नाखून अच्छे खूबसूरत हैं, और लेकिन लोगों के नाखून बहुत भद्दे से होते हैं, टूटे फूटे, अगर से उनकी डी शेप हुए हुए होते हैं। नाखूनों के लिए ये बहुत मुफीद है। इसी तौर पे जो आपकी याददाश्त है, जब भी ये कमज़ोर पड़ने लगे तो उसके लिए यूज़फुल है। जिल्द को, यानी ना सिर्फ चेहरे की, बाकी जिल्द को भी ये बहुत अच्छा करता है। हाजमे के प्रॉब्लम मुश्किल हल करता है। जिन घरों में, हमारे चूँकि घर में मेरे लिए ख़ास तौर पे ये ऑलिव ऑयल इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी बाज़ार में 3-4 किलो का वो बड़ा आता है जो वर्जन भी है और दूसरा भी होता है। अब वो इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज हब्स आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की क़ुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है, सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं। शुगर के जो मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो मरीज़ हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। सो आप अपनी आदत बना लीजिए। 1 चम्मच से लेकर 3 चम्मच तक रिकमेंडेड है डॉक्टरों की तरफ से पीना, मुँह ज़बानी पीना। आप किसी चीज़ में डाल के, मैंने अब वो दूध में डाल के नहीं देखा ये कैसा है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि किसी चीज़ में मिक्स करके पिया जाए तो कैसा है। लेकिन जो अब तक मैंने उसके बारे में जितनी स्टडी की है वो रूखा पीना है, यानी चम्मच में डाल के पीना है। 1 चम्मच थोड़ा सा नहीं फीका सा होता है, लेकिन जब अंदर चला गया फिर कहाँ पता चलता, बाद में बंदा को फल वल खा लेता है, कुछ और चीज़ कर लेता है। करके देखिए, इंशाल्लाह आपके जिस्म, रूह
अगर आप नीयत ये हो कि चूंकि मेरे रब को एक पसंद है, उसने बनाया है उम्दा, तो उसके फ़ायदे तो होंगे ही होंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।